नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना घटी है जयराज और उनके पुत्र बेनिक्स के साथ। तो आप पूरी तरह से सुनिएगा और इन लोगों को इंसाफ दिलाना आपका ही काम है। और जब हम सब साथ में आएंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। तो घटना क्या हुई जयराज और बेनिक्स के बारे में। तो ये लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं और थुथुकुडी में ये लोग मोबाइल की दुकान चलाते थे। तो दरअसल हुआ क्या कि जब रात को 8 बजे थे, लोगों का कहना है, तो पुलिस वाले आए और बोले कोविड-19 की वजह से तुम नियमों को तोड़ रहे हो, 8 बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रखना और बंद करना पड़ता है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि इन लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया था जब 8 नहीं बजे थे, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इनके साथ क्या सलूक हुआ। तो दोस्तों, इन लोगों को जेल में ले जाया गया और जेल में ले जाने के बाद इन लोगों को लाठियों से पीटा गया और उनको बहुत बुरी तरह से इनके बट्स को पीटा गया, इनके चेस्ट को पीटा गया और इनके जो सिर थे वो दीवारों में मारे गए। यहाँ तक कि इन लोगों को इतना मारा गया कि इनके जो घुटने हैं वो टूट गए। इनके घुटने टूटने तक इन्हें मारा गया और घुटनों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। खून बह रहा था और बहुत बुरी तरह से पीटा। और इनकी सबसे बड़ी बात, इनके साथ असॉल्ट भी हुआ। इनके एनाल में कई बार डंडे डाले गए और इसकी वजह से इनके जेनेटिकल्स पार्ट थे जो उनमें भी डैमेज हुआ है, जो कि रिपोर्ट में सामने आया है। अब बात रही कि मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने जो जॉर्ज फ्लॉयड थे उनके बारे में बात की, जो कि अमेरिका से थे, अपने देश से तो थे ही नहीं, फिर भी हम लोगों ने बात की और उनके लिए जो कुछ भी हुआ हमने आवाज़ उठाई। लेकिन अगर हम इनके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, जयराज और बेनिक्स के बारे में, तो हम हिपोक्रेट्स कहलाएंगे। हम वह लोग कहलाएंगे जो दूसरे देश के लिए तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन अपने ही देश के लिए, साउथ इंडिया के लिए आवाज़ नहीं उठाते। क्या साउथ इंडिया हमारे देश में नहीं आता है? और क्या उनकी भाषा अलग है, इस वजह से हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या वो नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं हैं इसलिए हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? नहीं, हमारा देश एक है और बात देश की नहीं है, बात पुलिस ब्रूटैलिटी की है, पुलिस की क्रूरता की है। क्योंकि पुलिस की क्रूरता देश की नहीं होती है, दुनिया की होती है, संसार की होती है। इसका कोई देश नहीं है। अनजस्टिस जो डेथ हुई है, जो बिना न्याय के उन्हें मारा गया है, उनके लिए कोई भी देश नहीं बड़ा होता। उनके लिए उनकी जो न्याय से बिना न्याय के मारा गया वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक ब्लैक थे, उनके लिए रेसिज्म के खिलाफ अमेरिका में कई लोग आए। तो ऐसा हो रहा था कि उनके बारे में तो बात हो रही है लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमें इनके बारे में तो ज़रूर ही बात करनी है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के लिए 30 मिलियन लोगों ने अमेरिका के प्रोटेस्ट किया और विश्व में कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए। तो इनको भी हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे कि इन लोगों को जो पुलिस वालों ने मार दिया, पूरी तरह से मार दिया, तो इन लोगों को भी हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड का सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अमेरिका में थे और बहुत बड़े देश से और बहुत फेमस कंट्री से बिलोंग करते थे। साउथ इंडिया उतना फेमस नहीं होगा, इसलिए लोग इनके बारे में कम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी लैंग्वेज की है, जो कि तमिलनाडु में दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज बोली आती है। इसलिए इसकी वजह यह नहीं है कि अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे अमीर कंट्री है। तो इस वजह को भी हमें अलग करना है, क्योंकि इन लोगों को हमें न्याय दिलाना है। भले ये छोटे जंगल से बिलोंग करते हैं, भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और भले ही इन लोगों के पास कम पैसा था और इन लोगों में बोलने की ताकत नहीं थी, और इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा। और फिर लास्ट में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में यह हुआ कि इन लोगों को पुलिस ने बहुत ब्रूटैलिटी के साथ मार दिया और कई बार जो कि कपड़े मंगाए गए कि जो इनको खून को सोख सके, और ऐसा लगातार चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर लास्ट में इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी डेथ को डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि हार्ट फेलियर से और फीवर से इन दोनों की मौत हो गई है, जयराज और बेनिक्स की। तो ये झूठ जो पुलिस ने बोला, फिर बाद में मामला सामने आया तो इन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या इन लोगों को ये न्याय है, इतना ही से न्याय चल जाएगा? क्या ऐसा होता रहेगा और आपकी बारी आएगी और आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा?
पुलिस बहुत ही करप्ट हो चुकी है और पुलिस ने जो इन 2 जेंटलमैन्स को और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मारा, जो हार्ड वर्क करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अब इनके साथ इनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनके लिए हमें पूरे विश्व लेवल पर इनकी बात फैलानी होगी कि ऐसा हमारे देश में हुआ है, जिससे हम इनको पूरी तरह से जो जस्टिस जॉर्ज फ्लॉयड को मिला इनको भी मिले। और ऐसे डेथ घोषित कर दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब मामला सामने आया तो पता चला कि सच्चाई क्या थी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब हम छोटी जगह की वजह से इनका जो जस्टिस है वो छुपना नहीं चाहिए। जो सुचित्रा है उनने भी इसके बाद लिए आवाज़ उठाई है। तो छोटी जगह होने से इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और ये सवाल पुलिस ब्रूटैलिटी का है, जिसका कोई ना तो देश है, ना ही धर्म है, ना ही कोई एक क्षेत्र है। ये सबके लिए है। कई देशों में, विभिन्न देशों में भी पुलिस ब्रूटैलिटी होती है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके बारे में लोगों से बात करें। जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स। थैंक यू।